प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र के 34 जिलों में 511 केंद्र होंगे स्थापित। ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों में चलेंगे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। हर केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में करीब 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। कल देश की पहली रैपिड रेल का लोकार्पण होगा। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। रैपिड रेल के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हुई। साहिबाबाद से दोहाई तक 17 किलोमीटर का पहला फेज। जल्द ही शुरू होगी नोएडा फिल्म सिटी परियोजना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज परियोजना स्थल का करेंगे दौरा। बिहार की 3 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति मुर्मू। बिहार के चौथे कृषि रोडमैप का राष्ट्रपति ने किया शुभारंभ। राष्ट्रपति आज मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एम्स पटना के छात्रों को मेडल और डिग्री भी प्रदान करेंगी। ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर हुई झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास की नियुक्ति। तेलंगाना बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी को मिली त्रिपुरा गवर्नर की कमान। आज गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। जगदलपुर और कोंडागांव में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना में कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा जारी। यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी पार्टी के लिए करेंगे वोट मांगेंगे। त्योहारी सीजन में केंद्र ने कर्मचारियों को दिया तोहफा। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। 48 लाख केंद्र कर्मचारियों को सीधा लाभ, वहीं 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। कर्मचारियों को नवंबर से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी पर हर साल सरकार पर 12,857 करोड़ रुपए का भार आएगा। रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिली बड़ी खुशखबरी। 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। सरकार के फैसले से करीब 11,27,000 रेलवे कर्मचारियों को सीधा फायदा। बोनस सभी नॉन गैजेट्स रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार का किसानों को दिवाली तोहफा। गेहूं और सरसों की एमएसपी में बढ़ोतरी। कैबिनेट बैठक में गेहूं का एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया। सरसों का एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। दिवाली से पहले गुजरात सरकार ने दी सौगात। फिक्स पे कर्मचारियों के वेतन में 30% की बढ़ोतरी। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों के लिए अच्छी खबर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एडहॉक मंत्री रिलीफ को 10,000 से बढ़ाकर 27,000 रुपए प्रति माह किया। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अचानक से रुक गया बड़ा वाला झूला। खतरे में पड़ी लोगों की जान। बड़ा हादसा होने से टला। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां, दमकल कर्मी और बड़े अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद सीढ़ी लगाकर झूले से लोगों को उतारा गया। हादसे से दहशत में आए लोगों ने झूला मालिक को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में सैर सपाटे पर निकले लालू यादव, शिवानंद तिवारी, श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। बीजेपी नेता उमा भारती ने एमपी चुनाव के लिए जारी की पार्टी की लिस्ट को लेकर तंज कसा। कहा 4 सूची के बाद ओबीसी महिलाओं को टिकट न देने पर आश्चर्य। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक में सचिन पायलट को आमंत्रण नहीं। मीटिंग में 100 उम्मीदवारों के नाम तय, लेकिन फिलहाल ऐलान नहीं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और परिवार को झटका। बेटे और पत्नी को 7 साल की सजा। तीनों अदालत से सीधे जेल भेजे गए। जेल जाने से पहले बोले आजम खान, इंसाफ और फैसले में होता है फर्क। आज फैसला हुआ, इंसाफ नहीं। आजम खान और परिवार की सजा पर बोले अखिलेश यादव। कहा मुसलमान है आजम खान, इसलिए मिल रही है ऐसी सजा। दिल्ली में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में कोर्ट में 4 आरोपी मकोका के तहत दोषी करार। 28 अक्टूबर को सजा पर होगी सुनवाई। आज नवरात्र का 5वां दिन। आज हो रही देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा।
सूरत जिमखाना में मां दुर्गा की भव्य आरती, केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश भी शामिल हुए। कोलकाता में नवरात्र की जबरदस्त रौनक, मां दुर्गा के दर्शन के लिए दुर्गा पंडालों में उमड़ रही भारी भीड़। कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर दुर्गा मंडप को कर्नाटक के मैसूर प्लेस की तर्ज पर सजाया गया, दूर से देखने आ रहे लोग। असम के बोंगाई गांव में दुर्गा पंडाल में दिखी गौतम बुद्ध के मंदिर की झलक, शांति का संदेश देने की पहल। बिहार के मोतिहारी में हनुमान मंदिर में सामूहिक कलश स्थापना, मन्नत पूरी होने के लिए कलश स्थापना की परंपरा। मंदिर में 1000 कलश बने आकर्षण का केंद्र, दर्शन पूजन से दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जय श्री राम और जय हनुमान की गूंज, घंटाघर के पास हनुमान चालीसा पाठ और पूजा का आयोजन। वडोदरा में गरबा का जबरदस्त क्रेज, गरबा आयोजनों में शामिल होने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। सूरत में गरबा खेलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश, जमकर खेला गरबा। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुर्गा पंडाल का उद्घाटन किया, पूजा पंडाल में दिखी बंगाल की संस्कृति। कोलकाता के ट्रोम में दुर्गा उत्सव की रौनक, रिफ्यूजी दुर्गा की थीम पर ट्रांसजेंडर्स ने ट्रॉम सजाई। दुर्गा उत्सव के रंग में रंगा कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, सड़क से लेकर फुटपाथ तक खूबसूरत रंगोली। पटना में मां भगवती जागरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जागरण कार्यक्रम में महिलाओं ने गरबा किया। रांची के रेलवे स्टेशन पर बना दुर्गा पंडाल, आकर्षण का केंद्र, बेटी है अनमोल की थीम पर बनाया गया पंडाल। वाराणसी में धूमधाम से मनाया जा रहा दुर्गा उत्सव, पंडाल में लगाई गई पीएम मोदी और यूपी के सीएम की तस्वीर। बाबा वैद्यनाथ धाम में धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्रि, शिव शक्ति विराजमान होने के नाते भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। देवघर में दिखा आस्था का अनोखा नजारा, भक्त ने विश्व कल्याण के लिए रखा नवरात्र व्रत, 9 दिनों के लिए शरीर पर कलश स्थापित कर माता की आराधना करते हैं। वाराणसी में रोशनी से जगमग हुआ मां दुर्गा का दरबार, दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। रंग बिरंगे फूलों से महका उदयपुर की माता त्रिपुरा सुंदरी का दरबार, श्रद्धालु भक्तिभाव से कर रहे मां की आराधना। सूरत में जगह जगह गरबा का आयोजन, गरबा खेलने के लिए भारी संख्या में आ रहे नौजवान। सूरत में गरबा के लिए बना दुनिया का सबसे बड़ा एसी डोम पंडाल, एक साथ 1500 लोग खेल सकते हैं गरबा। राजकोट में दिखा गरबा का अजब रंग, हाथ में मशाल लेकर और सर पर मटके से निकलती आग की ज्वाला के साथ महिलाओं ने खेला गरबा। दिल्ली में रामलीला आयोजकों की धूम, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी लाल किला मैदान में रामलीला देखने के लिए पहुंचे। सहारनपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू किए गए अमृत कलश यात्रा का समापन, कलश में घर घर से इकट्ठा की गई मिट्टी दिल्ली भेजी जाएगी। दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित, गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं के साथ संवाद किया। बक्सर में रामलीला में राम से परशुराम के संवाद का हुआ मंचन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निभाया परशुराम का किरदार। इक्कीस अक्टूबर को पीएम मोदी जाएंगे ग्वालियर, द साइंस इंडिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अलीराजपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की काजल माता की उपासना, विधि विधान के साथ पूजा कर आशीर्वाद लिया। शाहजहांपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भव्य रोड शो किया, कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। एशियन गेम्स में रजत पदक लाने वाले प्राची का स्वागत, सहारनपुर में भव्य स्वागत किया गया, लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर पहनाए फूलों की माला।
करनाल की पूनम ने पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल। ऑर्गेनिक तरीके से 2 एकड़ खेत में लगाए ड्रैगन फ्रूट के 4000 से ज्यादा पौधे। लातूर के किसान ने आधुनिक खेती के जरिए की गेंदे के फूलों की खेती। सिर्फ 90 दिनों में लाखों रुपए की कमाई की उम्मीद। उत्तराखंड के 300 चोलियों कलाकारों ने बना विश्व रिकॉर्ड। उत्तराखंड संस्कृति विभाग को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन से मिला प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से शिल्पकारों का हौसला बढ़ा। बिना गारंटी के कर्ज के साथ आधुनिक उपकरणों की मिलेगी मदद। दिल्ली में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने वाधवानी एआई संस्थान का दौरा किया। अमेरिकी राजदूत को शॉल भेंटकर स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडरों के सम्मेलन में शामिल हुए। मौके को यादगार बनाने के लिए खिंचवाई तस्वीर। कर्नाटक के एथलीटों और कोचों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम सिद्धारमैया ने पदकवीरों के साथ कोच को सम्मानित किया। यूपी के सीतापुर में दिखी महिला सशक्तिकरण अभियान की झलक। शिलांग से गुजरात के लिए जा रही सीआरपीएफ महिलाओं की बाइक रैली। सोनीपत में सीआरपीएफ महिलाओं की बाइक रैली का स्वागत। देश के अलग अलग हिस्सों में सीआरपीएफ की महिला विंग बाइक रैली में ले रही हिस्सा। दुबई में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का कार्यक्रम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। बारामूला में पुलिस कांस्टेबल्स की 16वीं बेसिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट कम एक्सटेंशन परेड। एलजी मनोज सिन्हा ने परेड को सलामी दी। राजस्थान में चुनाव की तैयारी। झालावाड़ में निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का जायजा लिया। सीआरपीएफ और करौली पुलिस के हथियारबंद जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। चुनाव में निर्भय होकर मतदान करने का संदेश दिया। भीलवाड़ा में पुलिस ने ट्रैवल बस से 2 करोड़ 22 लाख रुपए की 293 किलो चांदी की सिल्लियां बरामद की। मामले में 4 लोगों से पूछताछ। पंजाब के अनाज मंडी में मजदूर और आड़तियों की हड़ताल के बाद करीब 5,500 सैलरी मालिक भी हड़ताल पर गए। धान की खरीद नहीं होने से किसान परेशान। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किए। पास अभ्यर्थियों के चेहरे खिले। गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद जवानों के सम्मान में साउथ इंडिया बाइक राइड का आयोजन किया गया। 22 दिन की राइड में जवान तय करेंगे 6,500 किलोमीटर की दूरी। 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में होगा प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन। 32 देशों के पैराग्लाइडर हिस्सा लेंगे। सिलीगुड़ी में चैरिटी मैच का आयोजन। बाईचुंग भूटिया के साथ मैरीकॉम, धनराज पिल्ले, कई दूसरे खिलाड़ी भी शामिल हुए। आज विश्व कप मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। पुणे में कल हुई बारिश ने बढ़ाई टेंशन। आज मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद। भारतीय टीम के बॉलिंग कोच पारस महाम्ब्रे ने पिच को बताया बल्लेबाजों का मददगार। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा भारत बांग्लादेश मुकाबला। मुकाबले के खिलाफ टीम इंडिया प्लेइंग 11 में बदलाव के मूड में नहीं। भारतीय टीम के बॉलिंग कोच ने संकेत दिए। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम देने की बात कही। इस मैच के 2 दिन बाद न्यूजीलैंड से खेलेगा भारत। वर्ल्ड कप में भारत ने अब तक खेले हैं 3 मैच। तीनों मैचों में टीम इंडिया को मिली है विजय। गाजा से जारी जंग का आज 13वां दिन। बाइडेन से मिलने के बाद इजरायल के पीएम ने कहा अमेरिका ने अपना वादा पूरा किया। तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा युद्ध के हालात पर चर्चा हुई। बाइडेन बोले गाजा के अस्पताल पर हमला किसी दूसरे ने किया, इजरायल ने नहीं। नेतन्याहू बोले शुक्रिया। बाइडेन का ट्वीट लिखा हमास आतंकियों की क्रूरता को नहीं देख सकते, इंसाफ होना चाहिए। बाइडेन के इजरायल दौरे के बाद अमेरिका की सख्ती। हमास के सदस्यों, नेताओं और आर्थिक सहायता देने वालों पर लगेगी पाबंदी। बाइडेन के अमेरिका रवाना होते ही तेल अवीव में रॉकेट हमले का अलर्ट। एक रॉकेट समंदर के करीब गिरा। बीती रात फिर धमाकों से कांपा इजरायल। इजरायली सेनाओं का हमला जारी। हिजबुल्लाह ने इजरायल की ओर दागे मोर्टार से। जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों के ठिकाने को उड़ाया। वॉशिंगटन में यहूदी समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। गाजा में सीजफायर की मांग।
वेस्ट बैंक में इजरायल के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी, उग्र भीड़ ने टायर जलाकर नारेबाजी की। शिकागो में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, इजरायल पर लगाया गाजा के अस्पताल पर हमले का आरोप। मिस्र की राजधानी काहिरा में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर उतरे लोग, गाजा वासियों को मानवीय मदद देने की गुहार लगाई। गाजा की मदद के लिए 30 टन राहत सामग्री मिस्र पहुंचा, वेनेजुएला सरकार की पहल। अभिनेता विजय की फिल्म लियो आज बड़े पर्दे पर, पहला शो देखने के लिए चेन्नई में राज सिनेमा हॉल के बाहर जम रहे फैंस। नवरात्र में फिल्म के दीवानों को तोहफा, कल रिलीज होगी टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत।